जो तेरी शरणा करें तो पावे जैन एक बनु अरिंद को गोशिवन दयाल पालु शराय मोक्षावन नौवर्ण मोकार मंत्र कारं कर्मभोगिता ज्ञाता विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्वलदे कामूलमुकारम् अर्हन्तारं तैव सिद्धाणम् आयुर्वेव छायाणम् लोयं सर्वेशाहुणम् पंचपरमेश्वरी भगवान की शासन भगवान महावीर स्वामी की 20वीं सदी की सातवीं सदी महाराज की समाधि सागर अभिनंदन सागर महाराज की जैन धर्म की कीजिएगा। रात्रि को ओस की मुझे भास्कर व्यक्ति है। रात्रि को ओस की मुझे भास्कर व्यक्ति है। सूरज की किरणें निकलती हैं, उसका पता नहीं चलता है। ओस की बूंद कहाँ चली गई है। ऐसा हमारा तुम्हारा जीवन है। पल का भरोसा नहीं है, समय का भरोसा नहीं है। जब समय आता है जब भी अपन धर्म कर लेना चाहिए। एक दूसरा है कि हमको पता नहीं है भक्ति कब करनी है, भक्ति कब नहीं करनी। हम सब लोग मिलकर भगवान की भक्ति करने आते हैं मंदिर में, प्रभु की भक्ति करने आते हैं मंदिर में। और भक्ति के साथ साथ एक काम दो काज हो जाते हैं। पहले क्या होता था, प्रवचन की मार्गा अलग होती थी। अब प्रवचन सब लोग सुनते रहते हैं, जीवन भर में प्रवचन सुने। इस महाराज के सुबह प्रवचन आ रहे, उस महाराज के प्रवचन आ रहे, इस महाराज के प्रवचन आ रहे हैं। सुबह दिन भर सुनते रहते हैं, तो महाराज का प्रवचन सुनने से क्या फायदा है। विचार करो, समय नहीं। हमें कोरोना वालों ने अच्छी अकल सिखाई थी सबको सेंटर में रख दिया। तो कोरोना वालों ने दिमाग बलियों को पुराने सेंटर में सिखाता है, तभी बुद्धि में आएगी लोग। एक बार कोरोना देखा है, संसार लक्ष्मी एक पागल आदमी भागते उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वो टहनी पकड़ खींचता है और तीर उधर से ऊपर से टहनी पकड़ खींचता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अजगर सांप जो फैला खड़े हुए हैं। कहाँ? बावड़ी में। ऊपर देखते हैं तो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। ऊपर देखते मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। एक बूंद गिरती है ऊपर से, वो अपनी भूखों में लिप्त हो जाता है। उसको खुद पता नहीं है मैं में लिप्त हो गया हूँ। उसको आगे का होश नहीं है मैं लिप्त कैसे हो गया हूँ। उसको ये पता है केवल मुझे तो एक रस की बूंद मिली। एक बूंद टच करके देती है उसके लोलकता जिह्वा रसना इंद्रिय चक्कर में, एक बूंद के चक्कर में क्या करता है, टहनी को हिलाता है। कौन? हाथी हिलाता है, नीचे से हिलाता है, ऊपर से गिरेगी बूंद, गिरेगी पूरे शरीर से मधुमक्खी लगी हुई है। तो कुछ चिंता नहीं है, बिल्कुल विचार नहीं है, मेरे ऊपर मधुमक्खी लगी हुई है। बस एक बूंद, आखिर में होता क्या है? कोई बात नहीं। नीचे बाउंड्री है, 4 अजगर सांप है, नरक गति, तेज गति और मनुष्य गति। 4 गतियों के 4 सांप बने हुए हैं। सबको पता है नरक में कितना दुख होता है। नरक में आपकी वसुंधरा कॉलोनी में इतनी मिट्टी आ गई, हाथ के बराबर मुट्ठी भर 50 कोस के लोगों को प्राप्त हो जाए। विचार करके रखना। दौड़ा राम जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, चिड़ा कह रहे, इतनी मिट्टी आ गई। और क्या मिलता खाने को? अच्छे पकवान मिलते खाने को, पाव भाजी, बर्गर, मोमोज, इडली, ढोकले,
वहाँ मिलता है मिट्टी केवल खाने को, ये कोई पदार्थ नहीं मिलते, कोई पदार्थ नहीं मिलते खाने को, केवल मिट्टी मिलती खाने को। और वहाँ का पानी का नाम है वैतरणी नदी। लावा बह रहा है, कब बह रहा है, खून बह रहा है, क्यों बह रहा है, स्पेशल पानी है वहाँ का, पीने को इतना अच्छा। विसलरी, क्या नाम है, विसलरी बोलते हैं ना, विसलरी बोलते हैं भाई। आरओ का फिल्टर हो गया है, तो जीवों को मारकर पानी भरना है, तो क्षमता तो है नहीं, अनंत जीव मरेंगे। याद रखना, तो जीव की हिंसा होगी तो आपकी भी हिंसा होगी, और आप पीते भी है, फिर कहते कोरोना हो गया, हमारा कैंसर हो गया, महाराज जी हमारे को महाराज जी हो गया। पहले इससे पहले 30 साल पहले किसी को कैंसर होते थे कि नहीं? बताइए, अभी कैंसर के रोग क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं हम अपनी योग्यता को नहीं समझ पा रहे। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर कर ली, प्रोफेसर बन गए, डिग्री प्राप्त कर ली, डिग्रियां बिल्कुल बेकार। पुराने आचार्य महावीर जी महाराज क्या करते थे? उन्होंने अपने जीवन में इतनी पढ़ाई कर ली क्या? उन्होंने ग्रंथ लिखे, ग्रंथ राजों से सुना, ग्रंथ राजों को देखा। ग्रंथराज ने ग्रंथराज, ये ग्रंथराज है, इन ग्रंथराजों को अपने दिमाग में सोचा, अपने दिमागों से उतारा, तो उन्होंने लिखा, तब समझे, तब आपको उपदेश दिए, बेटा ऐसा नहीं करना, पानी फिल्टर का नहीं पीना, आरओ का पानी नहीं पीना, क्योंकि इस आरओ का पानी पीने से हमारा शरीर खराब होता है। हमने एक अभी यहाँ आए थे, कौन सी कॉलोनी है, अभी कबीरनगर से आगे से आए थे, कौन सी कॉलोनी है, वो सौरभ साहब की आए थे ना, राजनगर। वहाँ जैसे बोले थे बच्चों ने बहुत नियम लिए हमारे महाराज जी, आरओ का पानी पीने का कोई क्या है, वो पानी छलके तो आता नहीं है, आपको सबको पता है। तो पानी आना कहाँ से? आपने कहा वो लेयर कट करके वो पानी जा रहा है, और पानी जाएगा तो पानी खारा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। इसलिए कहते हैं वैतरणी नदी। कब बह रहा है? लावा बह रहा है, खून बह रहा है। ऐसी माँ घर में बच्ची को जन्म देती है, ऐसा गंदा द्रव बहता है, उस पानी को पीने को भी नहीं देता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पानी की बात करा जाए तो बहुत बड़ा पानी है। पानी को कितने तरह का बताया आचार्य ने? आपको पता है पानी के बारे में? पानी के बारे में पता है? पानी कितने तरह का होता है? पानी कितने तरह का होता है मंत्री जी? पानी एक तरह का बता रहे हैं। पानी देखो, वो बारिश का पानी आएगा, आपकी छत पे आएगा, छत से नीचे पेड़ से गया और सड़क पर गया, सड़क का पानी नाली में गया, समझ रहे हैं? वो नाली का पानी पोखर में गया, पोखर का पानी नदी में, तालाब में गया, गंगा में गया। 14 प्रकार की गंगा है ना, गंगा सिंधु रुद्रता हटाता सीखोगा, उसमें चला गया वो पानी। और पानी एक मुड़ा है, ऊपर पानी बारिश का पानी लेते हैं, उस पानी को ऊपर लेट डालते हैं, पन्नी डालते हैं, और पानी को चतुर्मास में मुद्राते देते हैं। जो पानी समझ रहे हैं? पानी एक पानी को हो गया, दूसरा पानी आप नाना कौन से वृक्ष में आएंगे? कौन से वृक्ष में आएंगे? ईख के वृक्ष में आएंगे तो मिठास आ जाएगी, ईख के वृक्ष में आएंगे तो मिठास आ जाएगी, नीम के वृक्ष में आएंगे तो कड़वा फल आ जाएगा, समझ रहे हैं? और नारियल के पानी में आएंगे, नारियल पानी मिठास आ जाएगी, और वही पानी किसके मुंह में जाएगा? है सांप के मुंह में जाएगा, विष बन जाएगा। और वही पानी किस में जाएगा? सिर में जाएगा तो मोती बन के आ जाएगा, और वही पानी भगवान के दस्त में जाएगा, गंदू बन के आ जाएगा। विचार करके रखना, गंदोदक जभी माना जाता है, ऐसे गंदोदक नहीं माना जाता। आपने वापसी कर लिया 4 बजे से 5 बजे, 5:30 बजे से अभिषेक की
रूपरेखा होती है, जब तक सूर्य की किरणें ना निकले, जब तक हम अभिषेक ना करें। भगवान को जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपको जो समझते हैं जल्दी 6 बजे शिव का अभिषेक करना शुरू कर दें, अभिषेक का समय होता है कोई 7 बजे से अभिषेक का 6:30 बजे तो करो, हौले 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 निकलेगा तब तक साफ क्रिया कर लो। अभिषेक के मस्तक पर पानी जल डालोगे, जब तक आपकी रोशनी है तो देख रहा है धार देख के आओ। जब तक मुझे आज सुबह धार नहीं करते अम्मा जी, जब तक हमारी रेखाएं नहीं दिखे तब तक मुझे आज धार नहीं करते। ऐसे मूलाचार्य गुरुओं ने बताया है। फिर दूसरी बात, वो पानी एक पानी की बूंद ऊपर आपने मंत्र पढ़ के डाली है, वो पानी कैसा हो गया भैया, कैसा हो गया बताइए। आपने पानी गर्म किया तभी तो प्राश्चित होगा। कम से कम हल्का गर्म करेंगे 6 घंटे, हल्का और गर्म 12 घंटे, एक तरफ जरा खोला के 24 घंटे की मर्यादा पानी की हो जाती है। और पानी के बाद आपको याद रखना, एक पानी की बूंद गिर जाती है नीचे, कोई बात नहीं। यह पानी ओ भगवान का कंधों पर मस्तक पे गिरा, पानी गिर गया। याद रखना, वो कंधों तक बन गया मंत्र के उच्चारण से। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं बम मम भम सम तम तम झम झम द्रवे द्रवे नमो अर्ति भगवते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। हे प्रभु, आपका हमने अभिषेक तो किया, अभिषेक का फल क्यों नहीं मिला? याद रखना, आपने चटाई पर रखी है, चटाई पर बैठ कर अभिषेक कर लिया, इसलिए फल नहीं मिला। और आपने एक और काम किया, आपने शुद्धि के कपड़े डाले, अशुद्धि को हो गए। क्योंकि हो गए, आपकी चटाई शुद्ध नहीं है, क्योंकि हर कोई उस पे खड़े होता है। लकड़ी की चटाई आती है, उसको डालो, प्लाईवुड को डालो, प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड को डालो। जब कभी नगर में देखिए ऐसी पतली पतली पट्टी बना दी है, और पट्टी बनाने के बाद उस पर भगवान का अभिषेक खड़े होकर हम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अब आपको पता है नरक की बात चल रही है, आपकी माँ ने जन्म दिया आपको, भैया आपको दिया, आपकी माँ ने आपको खाया लगाया, मालिश करी, पता चला, उदाहरण दे हम आपको पढ़ेगा, उदाहरण पता चला बच्चा पहले नरक में था, माँ भी नरक में आ गई, माँ ने बेटे ने आंखें फोड़ दी। माँ ने तो अच्छा काम किया, ताली लगाया था ना, आंखें फोड़ दी। माँ ने मालिश करी, टांगें तोड़ दी। पारे की तरह टांगें तोड़ देते हैं, फिर पारे की तरह जुड़ जाते हैं। नरक में इतना दुख है। नरक को जाना चाहता है, नरक में वही जाएगा दूसरे की बेईमानी करेगा, चापलूसी करेगा, उधर उधर करेगा, उधर में जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बात, हम नरक की बात करते हैं, हम जैन लोग नरक तो बहुत कम चाहिए, क्योंकि हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तब दान करते रहते हैं, इसलिए अपना बैलेंस बना के रखते हैं। मनुष्य की बात करेंगे, मनुष्य आपको पता है, मनुष्य जीवन में हर प्राणी दुखी है। अभी देखो 3 दिन पहले एक मौत हो गई, एक बेटा मर गया 25 साल का, जवान बेटा खत्म हो गया। अभी 3 दिन पहले ट्रेन से लड़की खत्म हुई, लड़की पढ़ने आ रही थी, जा रही थी सामने से, ट्रेन से सामने ट्रेन आई, लड़की घर बस अलग। याद रखना, हम मनुष्य जन्म मिला है, कैसे कैसी क्रिया हो जाती हैं। गलती से लोग भीड़ है तो ट्रेन ऊपर चढ़ जाती है, लाइट आई तो चिपक गए, मर गए। अभी बड़ों में लोग मरे, अभी कैसी कैसी व्यवस्था बनी, देखो महाकुंभ में लोग मरे, याद रखना, विदेशों में लोग मरे, याद रखना। कितनी कितनी मौतें होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। जैन श्रावक को सोचना चाहिए, हम मनुष्य जन्म मिला है,
सार्थक जीवन मिला है। इस सार्थक जीवन को अपन कैसे कर सकते हैं, उज्जवल कर सकते हैं। आपने उज्जवल किया, आपने उज्जवल किया, क्या उज्जवल किया, सुबह आए, उपयोग किया। जिस श्रावक का उपयोग है, श्रावक को मंदिर में पेट कभी जीवन में नहीं आना है। आगम में बताया है, जेडी दिखानी है, पेट कभी ये बताया देव पूजा पूर्वान स्वागत जी तब दान बताया नहीं क्या, श्रावक के साथ पेट कभी। अरे भाई, सिखों से पूछो, मुसलमानों से पूछो, आपको जैन होकर अभिषेक नहीं कर सकते तो क्या करोगे? मुनि श्री सुधासागर जी महाराज अपने प्रवचन के माध्यम से कहते हैं, जो श्रावक है उसको जैन श्रावक अपने आप को जैन श्रावक मानता है और रोजाना अभिषेक करना चाहिए। सूर्यनगर में क्या 5 कॉलोनी है, 60, 65, 80 लोग अभिषेक करते हैं। ऐसा लगता है हाँ, अभिषेक करने का पुण्य कितना लगता है, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करके ऑफिस जाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे। याद रखना, अभिषेक का कर्तव्य श्रावक का होता है, मुनि का नहीं करने होता है। मुनि को तो केवल शांति धारा मिल जाए, ठीक है, अभिषेक मिल जाए, ठीक है, और हाथ जोड़ के बैठ जाओ। क्या सिद्ध भक्ति पढ़ लो, शुद्ध भक्ति पढ़ लो, आचार भक्ति पढ़ लो, भगवान नमस्कार कर लो, अपनी क्रिया कर लो, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, योगी भक्ति, बहुत सारी गुरु भक्ति है। गुरु का उपयोग लगना चाहिए, उपयोग लग गया तभी मेरा पार हो सकता है। मनुष्य जीवन इतना खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले मनुष्य जीवन की बात बता रहा हूँ। अभी राम भगवान का रखा गया मंदिर में, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। जब आपके घर में 2000 देश की घटना है, शास्त्री नगर की ठंड पड़ रही थी, बहुत तेज की, कोहरा पड़ रहा था। हम सामने शास्त्री नगर की बात है, 7 घटना उस दिन लेट भाई उठे तो कि 3 जने की मौतें होती। वो हीटर लगा दिया, हमें हीटर से ऑक्सीजन मिली नहीं तो क्या हो गया, दम घुट गई तो क्या होगा, मरण हो ही होगा। याद रखना, ऐसी क्रिया ना करो, हमारा दम घुट जाए। कोई कहता है महाराज जी ऐसी मौत हो जाती है, डायरेक्ट मर जाते हैं। भाई आप सिद्धांत की बात नहीं करते, कर्म की बात करें, कर्म पे रहो ना। जैसी क्रिया करोगे वैसा फल मिलेगा। करने से ही, क्या प्रभु आदिनाथ से ही, क्या पार्टनर भगवान से। पार्टनर को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को नहीं छोड़ा, तो मैं कौन सा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। अपने आप को छोड़ चुका मैं, भगवान को नहीं छोड़ सकते कर्म, तो मुझे कौन कर्म छोड़ सकते भाई। कर्म किसी को छोड़ेगा, कर्म की लीला अलग चल रही है। आदिनाथ को देख लो, आदिनाथ को देख लो, आदिनाथ को देख लो, आदिनाथ माजी, आदिनाथ को कितने दिन बाद मिला था, हैं? 6 दिन बाद, 6 महीने बाद आपने किया था, 6 महीने बाद 1 सेकंड आपने किया था 6 महीने, 13 महीना 9 दिन बाद प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कुमार को हरवादी कुमार को हर हुआ था। कारण, हे प्रभु मेरी बेटी ले लो, मेरा बेटा ले लो, मेरी दुकान ले लो, मेरा मकान ले लो, आदि कुमार तुमने से पढ़ जाओ। आदि कुमार नहीं मिली, ध्यान नहीं हो गए। 13 महीना 9 दिन बाद आदि कुमार का समाज किसके घर हुआ, आपके घर होगा। अच्छा, राजा सिंहासन भी बन जाएगा थोड़ी देर के लिए। याद रखना, आया सिंहासन में आऊंगा, जो देखना लोग तरसते हैं, जब आहार होते हैं भगवान के, जब आसपास के लोग, जब इच्छू रस का प्रथम तीर्थंकर भगवान का आहार होता है, जब मुंद्राज आसपास कॉलोनी होते हैं, जब जिसका भाग होता है वह मुंद्राज कॉलोनी आ जाते हैं, आहार होता है ना। जब पूछो 100 किलोमीटर की रेंज में कोई मुंद्राज हो, सभी से मेरा मंदिर में मुंद्राज हो, उसी दिन इच्छू रस का आहार हो रहा हो, जरूर इच्छू रस की मुंद्राज के हाथ में अपने आप यीशु सेना। आज हमने भगवान को देखा ना देखा, उनकी मुद्रा को जरूर देखा। ये मुद्रा उनको देखा है, ये मुद्रा से खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं, ये मुद्रा से खिलवाड़ नहीं, पानी से खिलवाड़ नहीं है। पानी किसी को नहीं छोड़ता,
देख लेना, अब नदी के किनारे जाना और पानी लेने जाना, अब वो प्यास लगी बहुत तेज की, भैया आपको बहुत तेज की प्यास लग रही है, आपको सब पानी पीना है और पानी निकल गया, पानी निकल गया, मिला ही नहीं आपको, आगे बढ़े दूसरा पानी उठाया तो तीसरा पानी, पानी भर गया, पल पल पानी मिल रहा है और आपकी भाव खराब है, आप पानी को ऐसे उछाल रहे हैं, मुंह पे हाथ डाल रहे हैं, वो पानी आपको छोड़ेगा नहीं, पानी से खिलवाड़ करें, पानी नहीं छोड़ेगा आपको। देख लो बच्चों को, देख लो खूब जाते हैं स्नान करने के लिए, पानी में डूब के चले जाते हैं, डूब जाते हैं, क्यों? ये पानी नहीं छोड़ेगा किसी को, पानी से खिलवाड़ करी है तो आपने। आ जाओ तिरंगी गति के ऊपर, तिरंगी जानते हो 25 कुंटल 30 कुंटल गंदे लाती है और जाओ हसनापुर जाने देख के आओ, उसमें क्या मार रहे हैं, लबान मार रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, शुगर निकल रहा है और उसके ऊपर एक नहीं दो नहीं 25 कुंटल गंदे खा लिए और भागने के बाद निकल रहा है। आप देखो तिरंगी है, वो भी है तिरंगी है नहीं, तिरंगी है, घोड़ा देखो, घोड़े का बदन भाग देते हैं, घोड़े देखो एक नहीं दो नहीं कितने घोड़े को मिट्टी मार देते हैं, ईंटें रख देते हैं। एक भैया आया मेरे पास पहले, सूर्यनगर की बात कह रहा हूँ, महाराज श्री नमोस्तु, महाराज की हाय का हाथ हो गया, तो नहीं हाथ तो सबके घर को होता है, साधु हाथ को भी करता है, महाराज जी हमारा कुत्ता आया, बेटा कुत्ते की घर पे हाथ नहीं करते, जिसकी घर पे कुत्ता होता है बेटा आसान होता है। महाराज जी 2 लाख रुपए का कुत्ता लाए हैं, तो अच्छा से महाराज जी छोटा सा लाए थे, तो कुछ नहीं खाता है, महाराज जी ब्रेड खाता है, अमूल का क्या बोलते हैं उसको, कुछ ही होता है अमूल का, कुछ होता क्या बोलते हैं उसको, बटर आया, वो बटर लगा के खिला दिया और खिलाने के बाद और निहाता बने, महाराज जी निहाता तो नहीं सुने, लेट आने लगा कर्मचारी मेरा, तो वो साबुन से लगाता है और शतुषण लगाता है, उसके लिए स्पेशल गद्दा रख दिया है, हालांकि इसके लिए बढ़िया, और गर्मी है एक एसी लगा दिया उसके लिए, मेरे इसका अच्छा बचिए, मेरी कहाँ ले जाते हो कोटी कराने के लिए, महाराज जी कोटी कराने भूल ले जाते हो 10 किलोमीटर, किससे ले जाते हो, अपनी बड़ी वाली गाड़ी अभी मांगी पापा ने, कोटी गाड़ी, उससे ले जाता हूँ। अच्छा उस गाड़ी से आप ले जाती हो कुत्ते को, मेरे कुत्ते को आप ले जाते हो, कुत्ता आपसे बड़ा है, आप कुत्ते से होते हो, मुझे बताइए, कुत्ता आपसे बड़ा है, कुत्ते से आप होते हो, कुत्ते से आप होते हो। महाराज जी क्या करें, घर पे रहते हैं, मन आपके वजह साधु आगे नहीं करेगा, कुत्ता मांसाहारी होता है, याद रखना, उसको सब श्रद्धा कैसे मिली है, वो एक बहुत अच्छा सेठ था, नगर सेठ था, बहुत अच्छा परिवार का सेठ था, वो मर के कुत्ता बन गया, मंदिर का धन लूट लिया, बन गया कुत्ता, मर के कौन ले आया साहब, मर के कुत्ता बन गया, विचार करके रखना, सोचना, कुत्ता बना पर्याय कुत्ते के लिए, तिरंगी कुत्ते की पर्याय नहीं हो, सब कुछ था केवल कुत्ते की पर्याय नहीं। और दूसरी बात है, एक कुत्ता मोदी है और एक आपको पता है कि महाराजा की बात क्या रहती है, पीछे रहती है, मोर की पर्याय मिली इसको, अरे भाई मोर की मिल गई, अच्छा मोर है, कोई घर पे रख रहा है, उसको पता है मोर कौन था वो, अरे कोई साधु दिगंबर था, उसने सैन्य की तैयारी करी पूरी, मर के मोर बन गया, लो भैया तिरंगी गति का बंध एक मिनट में हो सकता है, भाव आपके है, आपने कैसे भाव करे, बंदे के भाव करे, पर आपने भाव बंदे रखे, वही है क्रिश्चियन तिरंगी गति का भाव। बुनियाद है, सामान्य नहीं कर पा रहे, क्रिया नहीं कर पा रहे, उल्टी सी बातें कर रहे हैं, तो तिरंगी गति का बंध होगा होगा होगा, कोई नहीं हो सकता। तिरंगी सुख है, तिरंगी में सुख है भैया, तिरंगी में जाना चाहता है, देखो कैसे कैसे जीव है, वो सोचते हैं तिरंगी बन गया, मेंढक को देखो, मगरमच्छ को देखो पानी में रहता है, सोचता है ऐसे बन गया, कहते हैं जंगल जाते में जाते थे, 2 नंबर जाते थे खेतों में, महाराष्ट्र के महाराज बोलते हैं वो हिरण है, आचार्य बोलते हिरण की पर्याय मिलेगी महाराजो,
जल्दी से कायस्थ करो, आक्रामकता क्या है? याद रखना, गुरु की वाणी सत्यवती को करती होती है। अपन क्यों कह सकते हैं ऐसे किसी के ऊपर? गुरु बोल सकते हैं। आचार्य ने हमको बोला कि हिरण क्यों बोला तुमने? हिरण अच्छा लग रहा है। महाराज जी हिरण की पर्याय के लिए उससे पूछो कैसे हिरण बना, इससे पूछो शेर कैसे बना, कितनी बार शेर बना। मानसी पूछो, मानसी जी धोबी कितनी बार बना, 99 लाख धोबी, 99 लाख बार धोबी बना। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। अब आ जाओ देवगति के ऊपर। देवों का वर्णन 4 प्रकार का है। कौन कौन सा देव 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं बताइए बैठे बैठे? भवनवासी, भवनों में रहने वाले, जो कि आपका 10 साल हो गए, 5 साल घर बंद पड़ा है, आपको डर लग रहा है, उस घर में घुसने से पहले ओम जय 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 निश्चय बोलना, आपका सारा काम घर ही टूट जाएगा। घर में आए तो दुकान टूट जाएगी। आपको निश्चय शब्द तो बोलना ही पड़ेगा, ओम जय 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 निश्चय। और दुकान बंद करते हैं तो ऐसे बोलते हैं। 4 शब्द, 2 शब्द है, 2 शब्द उधर। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। भवनवासी देव, वैद्यदेव और ज्योतिदेव और कल्पवासी देव। कल देव तो बहुत प्रकार के भी हैं। बेमान में रहता है, बेमान बड़े बड़े बेमान को याद रखना। हम पढ़ते तो हैं, उसको अंदर उतार महाराज जी हमको डर लगता है मंदिर में आते, सुबह सुबह अकेले आते हैं। याद रखना मंदिर में डर नहीं लगेगा। वहां आएंगे तो नीचे घंटा बजाने से, घंटा बजाया क्या बोलेंगे? ओम जय 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 निश्चय 3 शब्द बोलो। ऐसे कभी दुकान पर, फैक्ट्री पर, अपना व्यापार पर, विशेष पर कोई काम करना है, ये शब्द बोलना जरूरी है। नहीं बोलेंगे आप जैसी वैसी की वैसी है। ढोल का ढोल गंदगी होती वैसे होती रहती। अरे 2 शब्द बोलेंगे तो आपको खाना ही मिलेगा, घर कोई काम नहीं हो सकता। आप बीमार नहीं पड़ोगे, बीमार हो कभी नहीं मर सकते। क्यों नहीं मरोगे? वर्णा होती है जी। मंदिर में भगवान राम स्वामी प्रतिमा है, आपको दिख रहे देव क्या? भैया दिख रहे देव? भाई साहब दिख रहे देव? आपको नहीं दिख रहे। ये अक्षरी इनके हर समय पास रहते हैं। याद रखना आपको बोलना है ओम जय 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 इससे ये सब तो बोलना है। सब नहीं बोलेंगे तो आपको कुछ महाराज जी ऐसे क्यों अपनी आगम में बताया कि भाई ये 4 प्रकार के देवी देव करते हैं। ये देव भगवानी वाले, वैद्य देव, ज्योतिष देव, कल्पायु देव, कल्पवासी। आप देखिए बड़े बड़े विधान होते हैं, प्रतिष्ठा क्या विधान करते हैं, पंचकल्याण करते हैं। जब क्या करते हैं? सारे जीवों को आह्वान कर बुलाते हैं। मुनिराज होते हैं तो क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। किनको? किनको माजी? देवों को। क्यों देते देवों को? खुश रहेंगे। आप जाओ मंदिर में, आप अपनी बात को किसी को नौकर को देते हैं, पहले नौकर को देंगे बेटा ले शादी है घर में बेटी की, वो खुश हो गया। ऐसी भगवान को भगवान खुश हो गए। एक क्रिया है करने की, जो करना तो पड़ेगा, बिना करे कोई नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? जितने शावक बैठे हैं बातों को समझ रहे हैं, पूरी बातों को समझना है। और लास्ट है रात का चूहा काला, दिन का चूहा सफेद। डाली को काटा है, डाली नीचे गिरती है, मेरा भोजन बन जाएगा। किसका भोजन बन जाएगा? है शाम का भोजन बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा सुना सुन भाई। तो डाली है, डाली को काट रहा है कौन? चूहा। चूहा काटेगा, उधर से आदमी ऊपर खड़ा हुआ है टहनी पकड़ के, और नीचे टहनी पकड़ा है, इधर से कहता है आहा आहा भूख में हो जाता है, सारे दिन भूख में रहता है। उसको पता नहीं है कि कैसे रहना, उसको पता नहीं है क्या कर रहा हूँ, सारे दिन भूख में रहता है। आखिर में लास्ट में जाकर संसार में संसारी प्राणी लिप्त हो जाता है। उसका नाम क्या है? संसार वृक्ष। क्या है? संसार वृक्ष। हम संसारी प्राणी हैं।
एक की दो करते हैं, दो की चार करते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, संसार में रहकर कुछ तो पुण्य का काम करना पड़ेगा। बिना पुण्य के क्या मंदिर में आए, पुण्य करने आए, पुण्य इकट्ठा करो, ऐसा पुण्य इकट्ठा करो सारे काम होते होते हो जाए। और महावीर भगवान की